इकाई 4 गिनती 51 से 100। मित्रों, अब 51 से 100 तक की गिनती को देखिए और गिनती को कापी में लिखिए। 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60, 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69, 70 70, 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80, 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100। विद्यार्थी मित्रों, आज हम छठी कक्षा के
हिंदी विषय में इकाई 4 गिनती 51 से 100 का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपने शुरू से देखा है तो आपने एक छोटी क्लिप गिनती की देखी होगी, जिसे यह सिखाया गया है कि 51 से 100 का उच्चारण कैसे होता है। बच्चों, यही हमें यह पाठ में सीखना है कि गिनती की उच्चारण कैसे की जाती है। शायद इसके पहले के कक्षा में आपने 1 से 50 की गिनती सीख ली होगी, इसीलिए यहाँ 51 से 100 की गिनती दी गई है। बच्चों, यहाँ एक सर्कल दिया गया हुआ है जिसमें एक बच्चा 51 से 100 की गिनती कर रहा है। यहाँ कहा गया है कि समूह में बिठाकर 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण करवाइए, मगर यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। जब भी ऑफलाइन अपनी स्कूलें शुरू होगी तब हम यह गिनती का उच्चारण कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप घर पे कम से कम एक बार 51 से 100 का उच्चारण करें। इसे पहले ध्यान से पढ़ें, बाद में उच्चारण करें, ताकि आप उसे कैसे बोलें वो सीख पाएँ। बच्चों, इसके आगे हम देखें तो एक बच्चा अपनी साइकिल तक पहुंचना चाहता है। जो रास्ता भटक गया है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण करते हुए साइकिल तक पहुंचाना है। देखो बच्चों, पहले तो आप इसमें से रास्ता ढूंढिए और रास्ते में आने वाली जो संख्या है उसका उच्चारण करते हुए हमें भोला भैया को अपनी साइकिल तक पहुंचाना है। यह एक्टिविटी आप अपनी पुस्तक में कर सकते हैं। ये वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों आप अपनी पुस्तक निकालें और पुस्तक में देखकर उसे सही तरीके से पढ़कर आप भोला भैया को उसकी साइकिल तक पहुंचाने का रास्ता बताइए और साथ ही रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण बंद कीजिए। यह आपकी दूसरी एक्टिविटी है। बच्चों, इस इकाई 4 में हमें अभ्यास के लिए 2 ही प्रवृत्तियाँ दी गई हुई है। जो दोनों प्रवृत्तियाँ एक चित्र पर आधारित हैं, यानी कि हम उस चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम आगे चित्र वार्ता सीख गए हैं, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चित्र देखते ही हम समझ सकते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग ये दोनों एक्टिविटी सही ढंग से, सही तरीके से करेंगे और यहाँ अपनी इकाई 4 गिनती 51 से 100 ख़त्म होता है। तो यहाँ मैं इकाई ख़त्म करता हूँ। बाद में जो बाकी स्वाध्याय अभ्यास है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु।